हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो ये शाम हो गई है और शाम में मैं जब आर्या के पापा आए तो बोले कुछ नाश्ता दो। तो नाश्ता में मैं बोली चलो ये चितवा बना देते हैं, जो चिल्ला बोलते हैं लेकिन हमारे तरफ इसे चितवा बोलते हैं। तो इसमें चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों को मिक्स करके इसमें मैंने प्याज, धनिया पत्ता और हरी मिर्ची ये सब डाल के बनाया। तो ये तो नमकीन हो गया, नमक डाल के मैंने बनाया उसमें। लेकिन एक और मीठा ही भी बनता है, तो मैंने मीठा भी बनाया। उसमें भी वही देते हैं, जैसे चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों हाफ हाफ करके दे देते हैं। लेकिन मेरा जो तवा था जिसका जिसका कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपक रहा था कि बस उखड़ ही नहीं रहा था। मैं परेशान हो गई कि ये उखड़ नहीं रहा है। लेकिन जब मैं एक की मुश्किल से निकाली, लेकिन दूसरा फिर आसानी से निकल गया। तो मीठा तो ज़्यादा चिपक जाता है, इसके लिए मीठे के लिए मैं डोसा का तवा रखती हूँ वो तवा ले आई, जिसमें कि मीठा वाला बनाऊँगी और जल्दी भी फटाफट हो जाएगा। तो आर्या के पापा को मैं दे दी हूँ एक बार जाके, 2 नमक वाला और 1 मीठा वाला, और जो भी बचेगा फिर मैं उसको खा लूँगी। तो ये शाम का नाश्ता हो गया। अब अगले दिन सुबह मुझे वेफर बनाने थे, तो मैं जल्दी जगी, नहा धो के सब कुछ फिनिश हो के, और ये मैं तपेली निकाल रही हूँ जिसमें कि हमें वेफर को उबालना है। तो मेरा तपेली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ ही बोल सकते हैं, मीडियम साइज़ का ही है। और वेफर में बड़ा सा तपेली होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि एक बार में बहुत ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन मेरे पास छोटा ही है, तो क्या करूं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो धूप तो मेरे यहाँ लेट से आती है बालकनी में, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको पंखा के नीचे ही सूखने के लिए दे दूँगी, और जब सूख जाएंगे तब दोपहर के बाद जब धूप आएगी तब फिर धूप में डाल दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पहले मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सुथरा रहेगा तो वेफर डालने में भी अच्छा होगा, और सफाई जो है वो मैं साइड बाद में कर लूँगी। यहाँ पर किया हुआ रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मैं वेफर को कैसे हटाऊँ। तो इस टेबल को भी मैं साइड कर दी, क्योंकि यहाँ तक मैं चादर को बिछाने वाली हूँ। दूर तक जाएगा फिर, क्योंकि अगर घट जाएगा तो फिर मुश्किल मुझे पड़ जाएगी, कपड़े अगर घट जाएंगे वेफर डालते डालते। इसलिए बड़ा सा यहाँ पर चादर बिछाने वाली हूँ, तो जगह को मैंने खाली कर दिया है और फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। और उधर मैं पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ तपेली में। तब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है और तब तक मैं इधर तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि जब वेफर बनता है तो फिर उसके बाद डालने के लिए भी तो इंतज़ाम चाहिए। तो ये मैं पहले करके इधर रख ले रही हूँ, उसके बाद वेफर की तैयारी में लगूँगी। तो अब इसे मैं रात में काट के और इसको बाल्टी में डाल के पानी में भिगो के और छोड़ दी थी, पानी ऊपर तक डाल दी थी तो कि ताकि काला नहीं पड़े। और इसको सुबह 2-3 पानी से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे, जो कि वेफर का कलर जो है वो साफ़ साफ़ हो। तो अब मेरे उधर पानी गर्म हो गए हैं, तो इसको भी मैं डाल ही देती हूँ। पहले पानी में थोड़ा नमक मिला देती हूँ, और उसके बाद जो मैं वेफर रखी हूँ वो उसको डाल दूँगी और ढक दूँगी। तो इसी तरह से तो सभी लोग, अभी सीजन तो है तो सभी लोग ये बनाते हैं वेफर। मैं भी मायके से बना के लाई थी वेफर, लेकिन वो मुझे लगा कि मेरा साल भर के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि आर्या को ये बहुत ही पसंद है। तो तल के वो जब भी कुछ मन होता है तो वेफर तल के खा लेती है, और मैं भी तल के उसको दे देती हूँ, ताकि सूखा चीज़ रहेगा तो कभी भी निकाल के खा सकती है। तो मैं सोची कि चलो बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर से बरसात आ जाएगी तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। और आलू भी क्या है, महंगे हो जाते हैं। अभी तो मैं सस्ते में आलू लाई थी। आलू ये मुझे 50 का 4 किलो मिला था, तो मैं लेके आई थी। अभी तो 20 रुपया 25 रुपया इस तरह से हो गए हैं। मैं 4-5 दिन पहले आलू ख़रीद के ले आई थी, लेकिन धूप थोड़ी कम निकल रही थी, कभी निकल रही थी धूप छाँव हो रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई थी। लेकिन अभी 1-2 दिन से
एक दो दिन से ज़्यादा धूप निकल रही है, तो मैं सोची इसको बना के मैं काम ख़त्म ही कर लेती हूँ। तो उधर मेरा एक वेफर हो रहा है, तब तक मैं दूसरा जो मैं टब में डाली थी उसको भी अच्छी तरह से उसको धो के रख लेती हूँ। फिर मैं देख लेती हूँ कि मेरा वेफर पका या नहीं पका। तो दूसरी तरफ भी मैं एक तपेली में चढ़ा दी हूँ, जो कि फटाफट जल्दी जल्दी दोनों तरफ हो जाए। एक तपेली में करते रहूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या है, सुखाना भी है, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ चढ़ा दी हूँ। इसी तरह से पकाते जाऊंगी और डालते जाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है, जल्दी पक नहीं रहा है। ये एक बार तो हो गया है, अब दूसरे बार मैंने डाला है, दोनों बर्तन में मैं डाल दी। अब मुझे एक नया आइडिया आया कि चलो कुकर में डाल देती हूँ। कुकर में जैसे एक सीटी से पहले ही मैं बंद कर दूँगी तो मेरा जल्दी से फटाफट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको कुकर में डाल दी हूँ, एक तरफ तो मैं तपेली में ही कर रही हूँ, जो कि जल्दी जल्दी दोनों तरफ हो जाए। तो एक बार कुकर में ट्राई करती हूँ कि किस तरह से होता है। अब ये मेरा लगभग एक सीटी के लगभग हो गया था। अब मैं इसको खोल देती हूँ। ये क्या हो गया? मैंने कुकर में पानी भर के दे दिया था। इसके लिए मैंने जैसे कुकर खोला तो बहुत सारा पानी बाहर निकल गया, मैं डर गई। तो अब उसको सारा पानी पूरे मेरा गैस जो है वो बंद हो गया, इतना सारा पानी गिरा, बाहर तक पानी आ गया। तो मेरा वेफर इसमें हो गया था। तो अब मैं दोबारा फिर इसी में कुकर में डाल देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पानी बहुत कम दिया है। जैसे अपने आलू उबालते हैं तो बहुत कम पानी देते हैं, उसी तरह से इसमें कम पानी में डाली। तो ये अब मैं उबाल के और वहाँ पर रखते जाती हूँ। और अब जो है वहाँ पर मेरा उबल भी रहा है, और यहाँ तब तक मैं वेफर को बिछा लेती हूँ, क्योंकि बिछाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक 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 करके सारे वेफर को डालना पड़ता है। तो अब मेरे ये दूसरे जो मैं चढ़ाई थी वो भी हो गए हैं वेफर। तो इसको निकाल दूँगी, और उसके बाद अभी तो इसको सूप में ही रहने देती हूँ। और तब तक मैं इधर देखिए, जब तक उधर मेरा वेफर हुआ तब तक मैं इतना सारा बिछा ली हूँ। और अब मेरे लगभग सारे वेफर उबल भी गए हैं, और मैंने सारे सूखने भी दे दिए हैं। और जो बचा है उसको मैं बालकनी में कपड़े पे डाल दूँगी। अब मेरे वेफर के काम ख़त्म हो गए। तो मैं जो कल कटिंग की थी उसकी मुझे सिलाई करनी थी, क्योंकि जिसका मैंने लिया है उसको टाइम पे देना है। तो ये सब करते करते मुझे लगभग 3 बज गए थे, मैं काफ़ी थक गई थी। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर ली, और रेस्ट करने के बाद अब मैं इसमें काम में लग गई हूँ। क्योंकि ये रूम में मेरा अंधेरा रहता, अंधेरा तो धूप तो बहुत आती है, पर क्या है, लाइट जो है वो मेरी ख़राब हो गई है। तो छोटा वाला लाइट दी हूँ तो उससे दिखाई नहीं देता है। तो शाम होने के पहले ही मैं यहाँ पर सिल लेती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिल लेती हूँ, क्योंकि फिर अंधेरा होगा तो मैं सिल नहीं पाऊँगी। और मुझे जिसके ब्लाउज हैं उसको देने भी हैं। तो जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक मैं यहाँ पर सिलाई कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर शाम का खाना वाना जो भी होगा, इस तरह से मैं सारा दिन जो है काम में ही लगी रहती हूँ। क्योंकि लेडीज अगर घर के काम के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा काम करती है तो टाइम तो जाएगा ही, और मेहनत तो करने ही पड़ेंगे। तो ये मैं सोच रही हूँ कि आज ये निपटा ही दूँ मैं ब्लाउज, क्योंकि फिर दूसरे कपड़े भी सिलने होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब तक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, तो रात में तो मैं सिल नहीं पाऊँगी। तो कोई बात नहीं, जितना सिल पाऊँगी आज सिल लूँगी, और फिर जो बचे हुए होंगे
वो तो फिर कल उसको निपटा ही दूँगी, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब कंप्लीट करके रखूँगी तो। ये स्लीव्स है, स्लीव्स में अलग से मैं पट्टी खोल के रखी थी, उस पट्टी को भी इसमें सेट कर दूंगी। इसी तरह का जो है साड़ी है, साड़ी में ही इस तरह से पट्टी लगी हुई थी। तो दिखने में अच्छा लगने लगता है। आस्तीन पे पट्टी डाल देते हैं और तो मैं इस तरह से फेविकॉल से चिपका लेती हूँ, क्योंकि जब सिलाई इसके ऊपर करते हैं तो वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बैठता है जितना कि फेविकॉल से बैठता है। तो मैं जितने भी अस्तर वाले कपड़े होते हैं सबको मैं फेविकॉल से ही चिपका देती हूँ और उसके बाद सिलाई करती हूँ, तो बहुत ही परफेक्ट इसकी सिलाई होती है। दोनों आस्तीन में पट्टी लगा दी है और फेविकॉल से इसको इस तरह से जॉइंट करके थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी तो सूख जाएगा, तो बैठाने में अच्छा होता है। तब तक मैं इसका शोल्डर जोड़ूंगी और जो भी काम है वो सब करूंगी। उसके बाद तब तक मेरे फेविकॉल से लगे हुए सूख जाएंगे, तो फिर मैं उसको अटैच कर लूँगी। कम से कम इतना काम किया हुआ रहेगा तो कल मुझे आराम मिलेगा, कल फिर जल्दी से काम पट जाएगा। और उसके बाद जो अलका का काम है, अलका का काम भी करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिल दो, लेकिन मैं सबको अभी मना की हूँ, क्योंकि जब एक बार लेके रख लेते हैं और टाइम पे नहीं दे पाते हैं तो फिर जितना काम हो सके अपने से उतना ही काम लेना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी हो जाती है, प्रेशर हो जाता है कि उसका देना है, नहीं उसका देना है, इस तरह से। तो अब देखिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगने लगा है, इसके लिए मैं लाइट जला ली हूँ। आस्तीन को ज्वाइंट करके उसके बाद अब कल के लिए फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि अब लगभग 7:30 हो, 7:30 तो नहीं बजे हैं, 6:45 हो गए हैं। 6:45 होता है तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। आज तो मैं इतना तक सिल के निपटा दी हूँ और जो बाकी बचा वो कल कर लूँगी।